नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे भारत के मुख्य न्यायाधीश के इस महान और गौरवशाली पद से वो 10 तारीख को रिटायर हो रहे हैं। 8 नवंबर को उनका लास्ट वर्किंग डे था और तकरीबन 8 साल तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सेवाएं दी, देश की सेवा की और कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले दिए। कई बार वो संविधान पीठ का भी हिस्सा रहे। आज उन तमाम फैसलों का जिक्र करेंगे जिसमें वो शामिल थे, जिसमें उन्होंने फैसले सुनाए, खुद वो लीड भी किया। और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ का जो पूरा का पूरा जीवन रहा सुप्रीम कोर्ट में, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें उससे सीखने वाली हैं। और जितने भी लोग हैं, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी आपको ये समझ में भी आएगा कि आखिर उन्होंने क्या क्या बड़े बड़े फैसले दिए, चाहे वो चुनावी बॉन्ड से संबंधित मामला हो, चाहे निजता के अधिकार का मामला हो, अनुच्छेद 370 का मामला हो, राम मंदिर का मामला हो, चुनावी बॉन्ड का मामला हो। बहुत सारे ऐसे तमाम विषय थे जिस पर उन्होंने अपनी राय रखी, उन्होंने अपना फैसला सुनाया। 8 साल तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहे और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो 23 बार संविधान पीठ का भी हिस्सा रहे, 23 संविधान पीठों का हिस्सा रहे थे। और इस दौरान उन्होंने कुल 612 फैसले लिखे, 10,294 पीठों का हिस्सा रहे वो, और अलग अलग विषयों पर अपने निर्णय उन्होंने सुनाए। DY चंद्रचूड़ को साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था और नवंबर 2022 में वो भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो उनका कल लास्ट डे था, यानी कि 8 नवंबर को उनका लास्ट वर्किंग डे था, उसमें भी उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। उसे नई बेंच के पास अब भेजा जा रहा है, उसके स्टेटस को लेकर पूरा का पूरा विषय था। और कल भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण ये फैसला सुनाया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने अजीज बादशाह बनाम भारत संघ के 1968 के उस फैसले को खारिज कर दिया कल सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत के साथ, जिसमें यह कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। यानी कि उन्होंने अपने आखिरी कामकाज के दिन भी ये अहम फैसला कल सुनाया और 7 जजों की बेंच में शामिल होकर अल्पसंख्यक का दर्जा AMU को दे दिया। चंद्रचूड़ जो हैं वो 10 नवंबर 24 में, यानी कि 2024 इस साल, कल अपने पद से रिटायर हो रहे हैं और अपने कार्यकाल के दौरान वो 23 संविधान पीठों का हिस्सा थे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर उनके द्वारा लिए गए कुछ अहम मुद्दे, अहम जो फैसले हैं, उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। एक तो चुनावी बॉन्ड का मसला था। आप जानते हैं कि चुनावी बॉन्ड को लेकर कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज देश में हुई और सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इस पूरी की पूरी राजनीतिक तौर पर जो फंडिंग की जाती है उसके लिए केंद्र सरकार की चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ फैसला सुनाया था। इसके अलावा निजी संपत्ति का एक और पूरा का पूरा मामला था, जिसमें संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत सभी निजी संपत्ति को पुनः वितरण के लिए समुदाय का भौतिक संसाधन नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा निजता का अधिकार को लेकर भी एक मामला था, जिसमें अगस्त 2017 में 9 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो उसका अधिकार है उसके एक आंतरिक हिस्से के तौर पर संरक्षित है। इसके अलावा दिल्ली सरकार बनाम LG का मामला था, जो कि मई 2023 में हुआ था। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर विधायिका का नियंत्रण है। इसके अलावा धारा 377 जो मामला था उसे खत्म भी किया गया। 5 जजों की संविधान पीठ ने IPC की धारा 377 को खत्म कर दिया था। पहले इस धारा के तहत समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में आती थी। इसके अलावा अयोध्या भूमि विवाद हो, राम जन्मभूमि का जो पूरा मामला था, नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि विवादित भूमि को राम मंदिर के निर्माण के लिए गठित किए जाने वाले ट्रस्ट को सौंपा जाए। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हुई जो कि बदलाव किए गए थे चंद्रचूड़ के कार्यकाल में, जिसके तहत हाइब्रिड कार्रवाई की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी। हाइब्रिड कार्रवाई क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके तहत मुकदमों के अनुकूल सुविधाओं की शुरुआत की गई थी, जिसमें हाइब्रिड सुनवाई प्रणाली शामिल है। ये एक प्रमुख उपलब्धियां उसमें थी, जिसके दौरान एक सुनवाई के दौरान CJI ने तब टिप्पणी की थी कि तकनीक अब पसंद का विषय नहीं, बल्कि ये कानून की किताबों की तरह ही जरूरी हो गया है। तकनीक के बिना अदालतें काम कैसे कर पाएंगी। इसके अलावा मामलों की लिस्टिंग और उल्लेख भी किया गया था। मुख्य न्यायाधीश ने प्रत्येक कोर्ट के समक्ष रोजाना 10 ट्रांसफर याचिकाओं के साथ 10 जमानत आवेदनों को सूचीबद्ध करने का निर्देश भी दिया था। इसके अलावा कागज रहित कोर्ट का भी किया था, यानी कागज का उपयोग कम से कम
किया जाए कोर्ट में, ऐसा भी सीजेआई ने तमाम वकीलों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति पोर्टल सहित अधिवक्ताओं के लिए ई फाइलिंग की शुरुआत भी कराई थी। इसके अलावा नए स्मार्ट कोर्ट रूम्स भी वहां पर इंट्रोड्यूस हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की पहली 3 अदालतें पूरी तरह से भविष्य की अदालतों में बदल गई हैं और ये तमाम चीजें जो थी ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो डीवाई चंद्रचूड़ हैं उनके कार्यकाल में आई और उन्होंने ये महत्वपूर्ण बदलाव इस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लाने का प्रयास किया और एक तरीके से अहम भूमिका उन्होंने अदा करी। मैं आपको बताता हूं कि आखिरी दिन उन्होंने डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा अपने कार्यकाल में। आखिरी जो उनकी स्टेटमेंट थी, बड़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट थी, आपको मैं बताता हूं। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि मैं इस कोर्ट में महान लोगों की उपस्थिति से और इस कुर्सी पर बैठकर आने वाली जिम्मेदारी के बारे में हमेशा से ही अवगत था, लेकिन आखिर में ये एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि एक संस्था और उन न्याय के मुद्दों के बारे में है जिसे हम यहाँ पर कायम रखते हैं। ये बयान कल चीफ जस्टिस ने दिया और आप देखिए कि चीफ जस्टिस ने चाहे असुरक्षित गर्भपात का मामला हो या फिर समलैंगिक विवाह हो, अनुच्छेद 370 हो, इलेक्टोरल बॉन्ड का केस हो, सब जगह एक तरीके से डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां दी और महत्वपूर्ण फैसलों का वो हिस्सा रहे, खुद भी उन्होंने दिया। तो अब उनकी जगह जो भारत के अगले न्यायाधीश होंगे, सीजेआई होंगे, वो होंगे जस्टिस संजीव खन्ना और वो 11 तारीख को शपथ लेंगे और डीवाई चंद्रचूड़ अब अपने पद से रिटायर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इजाजत दीजिए। नमस्कार।